नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। आइए एग्रीकल्चर के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मेलस प्यूमिला किसका वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सेब। सेब का वानस्पतिक नाम है यह है मेलस प्यूमिला। बढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। माइरेट्सी किस कुल का फल है? माइरेट्सी किस कुल का फल है? तो दोस्तों ये फल जो है इसका दूसरा नाम है दोस्तों अमरूद। दोस्तों यह अमरूद का जो है वो वनस्पति नाम है सीडियम गुआजावा और इससे जेली भी बनाई जा सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। पेपेन उत्पादन के लिए उपयुक्त किस्में हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए है CO2, बी पूसा मेजेस्टी, सी CO5-6 या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सभी। पेपेन उत्पादन के लिए सभी उपयुक्त किस्में हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। पेक्टिन उत्पादन होती है पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पेक्टिन प्राप्त होती है। बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सीट्रस शोध केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। नागपुर में राष्ट्रीय सीट्रस शोध केंद्र स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, एस्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों एस्कोर्बिक अम्ल जो है वह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। बीज का जमाव क्षेत्र 4 वर्ष तक बनी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर बीज का 4 वर्ष तक जमाव क्षेत्र किस फसल में बनी रहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा तिल। तिल में दोस्तों बीज की जमाव क्षमता जो है वो 4 वर्ष तक बनी रहती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। गांठ गोभी की फसल किस माह में तैयार होती है? तो दोस्तों गांठ गोभी की फसल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, यह जनवरी माह में तैयार होती है। और गांठ गोभी उत्पादन में दोस्तों भारत का तीसरा स्थान है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। बेनन कैसा हिस्पीदा किसका वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बेनन कैसा हिस्पीदा का वानस्पतिक नाम पेठे का यह वानस्पतिक नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से स्वपरागण की फसल है? तो दोस्तों यहाँ पर स्वपरागण की फसल बतानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सभी। यहाँ पर टमाटर भी है, सेम भी है और मटर भी है। ये तीनों दोस्तों स्वपरागण की फसलें हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। प्रसेंचन या परपरागण फसल निम्न में से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मूली, लौकी, तोरई या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सभी। ये सभी फसलें जो है दोस्तों परपरागण की फसलें हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। वही पटेल बीमारी निम्न में से किस फसल में होती है? वही पटेल बीमारी जो है वो दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वही पटेल बीमारी जो है वो फूल गोभी में होती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी की रोकथाम हेतु किसका प्रयोग करते हैं? ब्राउनिंग बीमारी की रोकथाम हेतु दोस्तों बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। पूसा ज्योति किस साग भाजी की किस्म है? पूसा ज्योति जो है वो टमाटर की किस्म है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दूध में कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। एंटोमोलॉजी किस से संबंधित है? यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें आपको बताना है कि एंटोमोलॉजी किस से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कीट विज्ञान से एंटोमोलॉजी संबंधित है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। काला कीट रोग किस में लगता है? तो यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर किस में लिखना होना चाहिए था। बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। 17वें का दोस्तों राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, गेहूं में। गेहूं में काला कीट रोग लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर।
सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। सामान्यतः दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सामान्यतः 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन इस बार सरकार ने 22 फसलों के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। अगर दोस्तों सामान्यतः पूछा जाए तो 24 आएगा, और इस साल अगर पूछा जाए तो यही सही आंसर होगा। 22 होगा दोस्तों इस बार पूछा जाए तो, और अगर सामान्यतः पूछा जाए तो 24 होगा। बढ़ते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की ओर। विटीकल्चर का संबंध किससे? विटीकल्चर का संबंध जो है वो दोस्तों अंगूर उत्पादन से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। जैतून की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैतून की जो व्यापारिक खेती है उसे ऑप्शन डी ओलेवी कल्चर के नाम से जाना जाता है, न कि ओलेरी कल्चर। बढ़ते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का देश में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, और दोस्तों पहला स्थान जो है वो यूपी का आता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद सफ़ेदा किसकी उन्नत किस्म है? इलाहाबाद सफ़ेदा जो है वो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कुछ फल दिए गए हैं, इनमें इलाहाबाद सफ़ेदा जो है वो अमरूद की उन्नत किस्म है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 23वें क्वेश्चन की ओर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 24 अक्टूबर, दूसरा 16 अक्टूबर, तीसरा 16 जनवरी या 16 जुलाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च अनुसंधान कहाँ स्थित है, या रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको बताना है, ये दोस्तों जोधपुर में है। हालांकि हम लोग काजरी के नाम से इसे याद रखते हैं, इसे हिंदी में भी कई बार पूछा जा चुका है, जिसे हमें दोनों तरह से याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। पादपों में शीर्ष प्रभाविता हेतु हार्मोन है। पादपों में दोस्तों शीर्ष प्रभाविता हेतु कौन सा हार्मोन काम में आता है? तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन जो है वो पादप की शीर्ष प्रभाविता को शीर्ष बढ़वार करता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण कराया? यहाँ पर कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं, चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी या जंगली मटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, गार्डन पी का प्रयोग किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर। मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस रोग का प्रमुख कारण है। मुर्गियों में दोस्तों कोक्सीडियोसिस जो रोग है उसके लिए दोस्तों जो प्रमुख कारण है वो है प्रोटोजोन्स। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस फसल का उत्पत्ति स्थल भारत है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पौधे दिए गए हैं, और इनमें से भारत में जो उत्पत्ति स्थल है वो होगा बैंगन। दोस्तों आप अंत में ज़रूर बताइए कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 29वें क्वेश्चन की ओर। भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 से हुई। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। बर्ड फ्लू का संबंध है। बर्ड फ्लू का संबंध दोस्तों किससे है आपको बताना है, और ये हाल ही में आया हुआ रोग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा वायरस। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। IIVR कहाँ स्थित है? दोस्तों ये एक अनुसंधान संस्थान है, और यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा वाराणसी में IIVR स्थित है। और दोस्तों आपको इस कमेंट सेक्शन में IIVR का पूरा नाम बताना है। बढ़ते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की ओर। मक्के का वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों मक्के का जो वानस्पतिक नाम है वो हो जाएगा जियामेज। बढ़ते हैं दोस्तों 33वें क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो है वो 1982 में हुई, जुलाई 1982 में। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 34वें क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों साथ में आपको बता देता हूं कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी, और जुलाई 1982 में। बढ़ते हैं दोस्तों 34वें क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में ICAR का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में ICAR का अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
बढ़ते हैं दोस्तों आज के 35वें क्वेश्चन की ओर। धान्य फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों धान्य फसलों की रानी जो है वो मक्का को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 36वें क्वेश्चन की ओर। कपास में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते हैं? कपास में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करते हैं? तो दोस्तों 2,4-D का प्रयोग कपास में नहीं किया जाता है। दोस्तों यह प्रयोग जो है गेहूं में किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बढ़ते हैं दोस्तों 37वें क्वेश्चन की ओर। रिजके में पीलापन किस तत्व की कमी से होता है? रिजके में जो पीलापन है दोस्तों वो ऑप्शन सी बोरोन की कमी से होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 38वें क्वेश्चन की ओर। जीरे के झुलसा रोग की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जीरे के जो झुलसा रोग है दोस्तों उसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 39वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा उर्वरक विस्फोटक प्रकृति का होता है? तो दोस्तों विस्फोटक प्रकृति का जो उर्वरक होता है वह होता है अमोनियम नाइट्रेट। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 40वें क्वेश्चन की ओर। धनिया और गाजर का उत्पत्ति स्थल है, धनिया और गाजर का जो दोस्तों उत्पत्ति स्थल है वो हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से दोस्तों धनिया और गाजर का उत्पत्ति स्थल है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 41वें क्वेश्चन की ओर। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका जुनसिया या ड्यूकस कैरोटा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सरसों का जो वानस्पतिक नाम है वो हो जाएगा ब्रेसिका जुनसिया। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 42वें क्वेश्चन की ओर। आंख के साथ आंख मिलाकर बुआई से संबंधित कौन सी फसल है? तो दोस्तों आंख से आंख मिलाकर जिस फसल की बुआई की जाती है उसका आपको राइट आंसर देना है। इसमें पहला ऑप्शन है कपास, अरहर, गन्ना या सरसों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ने की फसल का दोस्तों आंख से आंख मिलाकर उसकी बुआई की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों 43वें क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सी फलीय फसल सर्वाधिक क्षेत्र में है? दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो बोई जाती है वो तो है दोस्तों आम, जबकि सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो दोस्तों होता है केले का। तो दोस्तों इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आम हो जाएगा, और अगर उत्पादन पूछा जाता तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता केला। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 44वें क्वेश्चन की ओर। भारत में किस खाद्यान्न की पैदावार सर्वाधिक होती है? दोस्तों यहाँ पर पैदावार से संबंधित है तो पैदावार सबसे अधिक धान की होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी धान। बढ़ते हैं दोस्तों 45वें क्वेश्चन की ओर। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल और सब्जी उत्पादन में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है आपको बताना है। इनमें पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा स्थान है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है भारत का फल और सब्जी उत्पादन में। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 46वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस फल में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो दोस्तों आम, संतरा, अंगूर या पपीता, इनमें से किस फल में दोस्तों सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आम में। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है और यह किस कुल से संबंधित है। साथ ही दोस्तों आप संतरे का भी बताएं कि वानस्पतिक नाम क्या है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 47वें क्वेश्चन की ओर। नील हरित शैवाल से किस फसल को फायदा होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो फायदा है वो किस फसल को होता है आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर धान, गेहूं, चना या सोयाबीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा धान। और साथ ही दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि गेहूं किस कुल से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों 47वें क्वेश्चन की ओर। 48वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए आप सभी को पता है कि ग्वार जो फसल है वो शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। साथ ही दोस्तों आपको ये बताना है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 49वें क्वेश्चन की ओर। भारत में गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों कुछ लोग बताते हैं कि भारत में सर्वाधिक गन्ना जो है वो पंजाब में होता है, जबकि गलत है दोस्तों। आपको राइट आंसर बताना है इनमें से राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। किसान का मित्र किसे कहते हैं? किसान का मित्र दोस्तों केंचुए को कहा जाता है, और इसका आपको वैज्ञानिक नाम कमेंट सेक्शन में बताना है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम ऐसी वीडियो आगे और लेकर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।